लीडर अजमेर में कहाँ से लाओगे भाई? इतने सालों से इतने इंटरव्यू किए हो, कभी दिखा कोई जो खुल के बोलता हो? इतने सालों से इतना लीडरशिप हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, 2 घूंट पानी पिला पाया क्या अजमेर को? बस नगर सुधार न्यास को विकास प्राधिकरण बना दिया या नगर परिषद को नगर निगम बना दिया, उससे थोड़ी ना बदलाव आएगा। लीडर तो ढूंढना होगा ना भाई, काम है हमारा, सवाल तो करेंगे ना। Welcome to yet another show of Horizon Hind Being Positive. Being Positive is a show. Being Positive हमारा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको आपके जनप्रतिनिधियों से मिलवाते हैं। उनका क्या पॉजिटिव आउटलुक है, हाउ डू दे थिंक, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या योजना है, उनके बारे में उनसे बात करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं LNJ ग्रुप के चेयरमैन और अजमेर से लोकसभा प्रत्याशी श्री रिजू झुंझुनवाला जी। वेलकम टू अजमेर रिजू सर, नाइस मीटिंग यू। सो आपको आए हुए काफी समय हो गया अजमेर, और लोग आपके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, और हमें यह लगता है, सो व्हाट मेक्स अस फील इज कि आप एक उच्च घराने से हैं। यू आर फ्रॉम द सेगमेंट विच मेक्स 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। 3% पॉपुलेशन वो जहां से बैठकर फैसले होते हैं, एंड यू ऑलमोस्ट हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपके पास सब कुछ है, ऐसा कोई कमी नहीं है आपके पास। देन व्हाई बीइंग अ पॉलिटिशियन? आपने जैसे बोला सब कुछ है, सबके पास सब कुछ होता है, मतलब कुछ और करने की इच्छा होती है। पॉलिटिक्स एक जरिया है लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, सोसाइटी में आके या जनता से कनेक्ट करने के लिए, लोगों से मिल के जुड़ के प्रॉब्लम समझ के। जितना देखने मिलता है यहाँ पे आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं देखने मिल सकता उतना, और इसके जरिए अगर आप कुछ भला कर सकते हो लोगों का, मतलब इट इज बेसिकली अबाउट हेल्पिंग आउट पीपल, लोगों को मदद करना या लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करना। इस तरह के ओवरऑल सिस्टम में फिट होके उसके अंदर से हाउ टू बेनिफिट। आप किसी से भी पूछ लो, सब यही कहेंगे कि भाई पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है, सब ये कहने लगेंगे तो फिर कौन करेगा। दूसरी चीज, यू आर फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, आपका अपना बड़ा व्यवसाय है, यू हैव बीन अ सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लीडर, है ना? अभी कुछ टाइम पहले हमने समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा था यू आर द रिचेस्ट कैंडिडेट कांग्रेस हैज अवेल्ड, एंड इट्स अ प्लेजर टू सी यू इन हियर इन अजमेर। फिर भी आप उस हॉराइजन से बैठ के जमीनी इन लोगों का दर्द कैसे समझ पाएंगे? आपके पास कोई योजना है या आप उसको, हाउ विल यू रीड द प्रॉब्लम्स ऑफ अ कॉमन मैन? मैं हमेशा से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी पिछले 10 दिनों में लोगों के पास जाने का मौका मिला है। मैं 2009 से ही इनडायरेक्टली सोशल वर्क में पॉलिटिक्स के थ्रू थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ, तो ऐसा इसमें कोई बात नहीं है कि आप पर्सनल लाइफ में जो भी हो, बिजनेस में जो भी हो, आपका जुड़ाव नहीं होगा। 10 दिन से घूम रहा हूँ, सुबह शाम दिन रात 16 घंटे दिन में गाँव में, तो लोगों से मिल के, तो जब तक आप जाओगे नहीं, मिलोगे नहीं, आपको समझ नहीं आ सकती चीज़ें। घर बैठ के बिल्कुल नहीं समझ आ सकती है, तो आप जब जाओगे लोगों से मिलोगे, अपने आप बातें समझ आने लगती है। तो आपने पिछले, जब से आप आए हैं तब से आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आई विल रीड व्हाट पीपल नीड हियर, है ना? आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि लोगों को यहाँ क्या चाहिए, एंड आई विल डेफिनेटली बी रेडी टू टेल यू कि व्हाट अजमेर नीड्स एंड व्हाट आई हैव गॉट टू वर्क, मेरी कार्य योजना क्या है। अब आपको इतना टाइम हो गया, आप घूम रहे हैं, रोज हम लोग देखते हैं आपको सोशल मीडिया के दम से भी और चैनल्स पे भी। इतने टाइम में आपने क्या रीड किया अजमेर में? अगर आप गांव की बात करें, रूरल अजमेर की बात करें, तो 2 चीज खुल के सामने आती है। एक तो है कि पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई एक कोई योजना लेके आनी पड़ेगी, बड़ी योजना, जिससे पूरी पानी की सुविधा एक साथ हो जाए। जैसे भीलवाड़ा से मैं थोड़ा एक्सपीरियंस है मेरे को, भीलवाड़ा में मैंने देखा, भीलवाड़ा में 7 साल पहले पानी की बहुत प्रॉब्लम होती थी। आज आप किसी से भी भीलवाड़ा में बात कर लीजिए, पानी की समस्या दूर हो चुकी है, क्योंकि सीपी जोशी साहब जो हमारे वहाँ के सांसद थे, उन्होंने पूरी पहल करी, पूरा एफर्ट करा, चंबल का पानी लेके आए, पूरी योजना बना के सब कुछ, और 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने काम करके दिखाया। तो मेरा भी ये मानना है कि अगर अजमेर के लिए भी हम ऐसी कोई योजना सोचें, तो कोई इतना
कठिन काम नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आदमी इसको सोच ले कि मुझे करके दिखाना है तो हो नहीं पाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह इंडस्ट्री कम है। टूरिज्म है, अजमेर का एक नाम है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंडस्ट्री नहीं है उतनी ज़्यादा। अगर आप कंपेयर करें चित्तौड़ से, भीलवाड़ा से, बांसवाड़ा, उदयपुर, तो इंडस्ट्री को कैसे यहाँ पे अट्रैक्ट करना है, ये दूसरी चीज़ है। इंडस्ट्री तो सर, इंडस्ट्री के लिए बेसिक नीड सो फार एज आई नो, इंडस्ट्री के लिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इट्स अ बेसिक नीड दैट यू शुड हैव रिसोर्सेज, यस, यू शुड हैव वाटर, है ना। Until unless water solve नहीं होता है, जब तक वाटर सॉल्व नहीं तब तक इंडस्ट्री कैसे कोई और चीज भी नहीं सॉल्व हो सकती। वाटर इज द नंबर वन रिक्वायरमेंट। तो वाटर की प्रॉब्लम तो सबसे पहले आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद बहुत सारी चीजें जो अजमेर में आप कर सकते हो। आज स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम लिया गया था यहाँ के लिए, अब ये अधूरा पड़ा है। थोड़ी जगह इम्प्लीमेंट हुआ है, बट मोरल एस इफ यू सी, मतलब नाम का स्मार्ट सिटी है, बोर्ड लगा दिए, छाप दिए, उसमें काफी काम हो सकता है। यहाँ पे टूरिज्म में काफी काम हो सकता है इधर अजमेर में, एजुकेशन में काफी काम हो सकता है अजमेर में। बहुत पोटेंशियल है। मतलब अजमेर को मैंने जितना देखा है पिछले 10 दिनों में, इट्स लाइक एक मिनी इंडिया है अजमेर। हर सोसाइटी के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर कास्ट के लोग, सब कुछ भरा हुआ है यहाँ पे। और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वार्म इंटेलिजेंट पीपल है। तो इसमें करने के लिए पोटेंशियल बहुत है। लेकिन आपने जो कहा कि नंबर वन भी जो समस्या है यहाँ की, वो है पानी की। उसको किसी भी तरह अपने को पहले सॉल्व करना होगा। सब कुछ दूसरे नंबर पे आता है। एक बात और, वो ये कि आपको बीइंग अ यूथ, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने रिजू झुनझुनवाला जैसा यंग चेहरा देके कहीं ना कहीं यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। जबकि बड़े परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा रहा है कि आज का यूथ जो है, वो यूथ राष्ट्रवाद की लहर से ग्रसित है, नेशनलिज्म की लहर से ग्रसित। पूरे देश में एक बात सी चल रही है। तो क्या रिजू झुनझुनवाला का यंग अट्रैक्शन उस चीज को मीटअप कर पाएगा? हाउ विल यू कोप इट अप? मीटअप करने का कुछ है ही नहीं है। नेशनलिज्म होना कोई खराब बात नहीं है। सब में नेशनलिज्म होता है, चाहे वो बीजेपी सपोर्टर हो या कांग्रेस सपोर्टर हो। ये एक बना दी गई है कहानी, जैसे कि अगर आप नेशनलिस्टिक हो, आपको इंडिया से बहुत लगाव है, तो आप बीजेपी के सपोर्टर हो। अगर आपको नहीं है तो आप कांग्रेस के हो गए। कांग्रेस में बीजेपी से ज्यादा नेशनलिस्टिक लोग हैं। इसको आप पेट्रियोटिक बोल लीजिए, नेशनलिस्टिक बोल लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि भाई यूथ को नंबर वन क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है नौकरी, रोजगार। अगर वो नहीं हो तो आप सारी बातें एक तरफ, नौकरी एक तरफ। तो नेशनलिज्म हम सब में है, मुझ में भी है, कांग्रेस को जो सपोर्ट करते हैं उनमें भी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी का नेशनलिज्म नहीं है, सब में है नेशनलिज्म। इसको एक कैटेगराइज कर देना कि भाई एक हवा चल रही है, सब समझ गए ये बात को कि ये सब डाइवर्ट करने वाली बातें हैं। कैटेगराइज मतलब क्या? सैफरन नेशनलिज्म या नॉन सैफरन नेशनलिज्म, इस तरह का? इट इज नथिंग। नेशनलिज्म है नेशनलिज्म, उसमें कोई कलर नहीं है। हाँ। मतलब कांग्रेस का जो नेशनलिज्म है वही मैं रियल नेशनलिज्म मानता हूँ। मतलब कोई नेशनलिज्म ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सैफरन नेशनलिज्म मान लो या इसका मान लो, उसका मान लो। सबको साथ लेके चल के जो इंडिया की फिलॉसफी है सेक्युलर नेचर के साथ, टोटल प्राइड इन द कंट्री, वही नेशनलिज्म है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा में बोल रहे थे, तो वाइल स्पीकिंग ही टॉक्ड अबाउट राष्ट्रवाद और परिवारवाद। ही वांटेड टू से कि राष्ट्रवाद पे चलने वाली पार्टी बीजेपी है और परिवारवाद पे चलने वाली पार्टी कांग्रेस है। ही वाज अक्यूजिंग कांग्रेस ऑफ बीइंग फॉर बीइंग अ डायनेस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। व्हाट डू यू थिंक? मेरे कुछ भी नहीं है। मेरे पास अभी मैसेज आया है एक बीजेपी के 18 लोगों का कोलाज बना के कि जिनके फादर बीजेपी में थे और अब बेटे भी बीजेपी में है। हम सब डायनेस्टिक है। मतलब जो भी, आज मैं अगर अपने बिजनेस में हूँ तो मेरे फादर का बिजनेस था, उसमें मैं इसमें आया हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स में मैं मानता हूँ कि डायनेस्टी की एक लिमिट होती है। आपको एंट्री मिल जाती है डायनेस्टी होने की वजह से। आज अगर राहुल गांधी आए हैं तो उनको एंट्री मिल गई है क्योंकि वो राहुल गांधी है। लेकिन जनता के हाथ में है सारा। उनको टिकट देगी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद जनता अगर उनको हरा देगी तो डायनेस्टी खत्म। उन्होंने कुछ अच्छे काम करे होंगे, कांग्रेस के लोगों ने भी कुछ अच्छे काम करे होंगे अगर डायनेस्टी चल रही है। जिस दिन डायनेस्टी को हटाना हो जनता के हाथ में, 2 दिन में डायनेस्टी हटा दो। मतलब आपके कहने का मतलब है एक योग्य इंसान, मतलब ये जरूरी नहीं है कि योग्यता अलग अलग जगह से उठाई जाए, योग्यता एक परिवार से। मैं ये मानता हूँ कि डायनेस्टी की वजह से आपको एक मौका मिलता है औरों से
एक्स्ट्रा। एक मौका जरूर मिलता है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, पीछे हटने वाली बात नहीं है। एक मौका आपको जरूर मिलता है किसी और से ज्यादा, लेकिन उसके बाद अगर आप सचिन पायलट जी को देख लीजिए, उन्होंने जितना संघर्ष किया 10 साल, एक एक गांव, एक एक तहसील, एक एक डिस्ट्रिक्ट में घूमे और राजस्थान के एज पीसीसी प्रेसिडेंट, तब जाके कांग्रेस की 20 सीट से आज सत्ता में आई है कांग्रेस। आप आज बोल सकते हो कि भाई राजेश पायलट जी भी पॉलिटिक्स में थे, लेकिन लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई जितनी हिम्मत ताकत सचिन पायलट जी ने दिखाई है 10 साल तक, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने वो दिखाई होगी। अब इसको डायनेस्टिक आप अगर बोल दें तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत गलत बात है। उनके जगह कोई और भी हो, किसी और को भी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में कितने लीडर आए हैं, बीजेपी में कितने लीडर आए हैं जो ग्राउंड से ऊपर भी आए हैं, फैमिली के थ्रू भी आए हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए और पब्लिक डिसाइड करेगी किसको रखना है किसको नहीं रखना है। एक अहम बात यह है कि अजमेर का जो पॉपुलेशन रेशियो है, विशेषज्ञों का मानना है, हाउ पीपल एनालाइज द स्ट्रेंथ ऑफ अजमेर, कि अजमेर का जो रेशियो है वो जाट बाहुल्य ज्यादा है, मतलब जाट वोट्स अजमेर में काफी मात्रा में है। तो बीजेपी ने बहुत अपने कद्दावर जाट नेता हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं, भागीरथ चौधरी, उनको मौका दिया है। और इस तरफ मतलब दिस वुड बी अ चैलेंज टू फेस रादर। हाउ विल रिजू झुंझुनवाला कोप इट अप? व्हाट इज योर टारगेट वोटर? अगर आप फ्रैंकली मेरे से पूछो तो मैंने तो ये, आप स्टैटिस्टिक मेरे को बता रहे हो, मैंने इतने डिटेल में देखा भी नहीं है ये। मेरा ये मानना है, जो मैंने आपको बोला, 2 चीजें, अगर हम विकास की बात करें, यूथ को नौकरी की बात करें, तो उसमें सारे लोग शामिल होते हैं। मतलब कहीं इसमें कोई नौकरी तो नौकरी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो जाट हो, गुजर हो, वैश्य समाज से आता हो, किसी समाज से आता हो। हमें अजमेर को डेवलप करना है और इस एजेंडा को लेकर अगर हम चलेंगे तो सारे लोग का इसमें भला होगा, इसमें जाति की कई बात ही नहीं आती। मतलब यू आर ऑन द स्टैंड दैट एवरीबॉडी इज माइन, एवरीबॉडी। मतलब अगर आप कहीं से, इसमें 2 बात है ही नहीं कहीं, अगर आप कहीं से कोई पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हो तो उसमें चाहे आप जिस कास्ट के हो, कोई और किसी कास्ट का हो, दिस इज मीनिंगलेस। मतलब आपको सबको एक मान के चलना है और आपके जो पॉइंट होंगे डेवलपमेंट के लिए, वो सबको एक मान के चल के ही होने पड़ेंगे। हर सफल आदमी के पीछे कोई ना कोई शक्ति होती है, कोई प्रेरणा होती है। एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ बेस। आप किसे प्रेरणा मानते हैं? इंस्पायर कहाँ से होंगे? पॉलिटिक्स में अगर एक नाम पूछा जाए कि वैसे पूछा जाए, अब तो मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। मेरा इनिशियल अट्रैक्शन पॉलिटिक्स में उन्हीं के कारण हुआ है। मेरे बेटे का नाम भी जवाहर रखा है मैंने। ग्रेट। तो अगर इंस्पिरेशन, आप एक इंस्पिरेशन माने तो यस, जवाहरलाल नेहरू। आपके कितने बच्चे हैं? एक, वन सन। जवाहर झुंझुनवाला। जय जय। नाइस नेम। रिजू जी, एज यू लैंडेड इन अजमेर, आपकी लैंडिंग से पहले ही सोशल मीडिया पे आपकी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सारी पिक्चर्स वायरल हुई और मतलब पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग इट लाइक हेल। मतलब लोगों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आखिर जो इंसान सोशल मीडिया पे इतना फ्री माइंडेड और इतना आराम से जिंदगी जीते हुए जी रहा है, इतनी खुली जिंदगी जी रहा है, वो आखिर होगा क्या? लोग पहली बार तो आपको इसीलिए देखने आए थे, ट्रस्ट मी, कि ये कौन इंसान है, लेट्स सी हु इज ही। तो ये जो कैंपेन चलाया गया, अब ये आपके विरोधियों द्वारा चलाया गया है, जो भी था, व्हाट डू यू विश टू से अबाउट दिस? माय लाइफ इज एन ओपन बुक। मैंने कोई ऐसा काम करा ही नहीं है जो मुझे छुपाने की जरूरत पड़े। और सेकेंडली, जो ये ट्रोल वोल करते हैं, आपको कुछ तो चाहिए बोलने के बारे में। आज मेरे ऊपर और कोई आरोप डाल नहीं सकते, तो इन सब चीज लोग ट्रोल करते हैं। अब ठीक है, आपने जैसे कहा, मेरे को और फेमस बना दिया, इसमें कम से कम लोगों के बीच में जाने का तो मौका मिले। लेकिन ऐसा जब मैंने काम ही नहीं किया है कभी, तो मेरे को उसमें शर्माने की बात क्या है? नहीं, आपको नहीं लगता कि आपकी विरोधी पार्टी का इसमें इनका एप्टीट्यूड सिर्फ कैरेक्टर से? नहीं, करने दीजिए। जब करें, और कोई मुद्दा नहीं होगा मेरे अगेंस्ट बोलने के लिए। भाई अभी मैं पॉलिटिक्स में नया आया हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, कोई फाइनेंशियल में अब बोल दीजिए कि मेरे अगेंस्ट कुछ है, तो और क्या दिखाएंगे? और उसमें कुछ गलत भी क्या है? मतलब जो पिक्चर्स वो कर रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से कुछ गलत भी नहीं है।
हाँ वो तो खैर इट इज क्रिस्टल क्लियर, इट्स पर्सनल लाइफ। यहाँ बीजेपी ने एक मुद्दा और खड़ा किया हुआ है, या आंतरिक आपकी पार्टी के आंतरिक स्तर पे भी विरोध था शुरू में कि साहब एक लोकल लाइट को अगर हम लोग अपना कैंडिडेट बनाएंगे तो वो बेटर होगा, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल एज फार एज द रीच ऑफ अ कैंडिडेट इज कंसर्न। तो वो चीज़ आप कैसे मीट आउट करेंगे, कैसे, हाउ डू यू टेक इट? देखिए 18 से 20 लाख वोटर होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर कोई बाहरी है उसमें। कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या एक गांव से आता है तो उसके लिए 2000 गांव हो तो उस 2000 गांव के लिए बाहरी हो गया। तो ये सब जैसे आपने पिछले वाला सवाल किया था ना, ये भी एक बस एक मुद्दा है उठाने को। पार्टी वाले भी उठाते थे पहले, हाँ। क्योंकि जाहिर है कि एक पार्टी से एक ही आदमी को टिकट मिल सकता है, लेकिन टिकट आने के बाद सब एक होके हम सब काम कर रहे हैं। अब आपको कॉर्पोरेशन मिल रहा है आपकी पार्टी के अंदर, सबसे कॉर्पोरेशन मिल रहा है। इट्स लाइक वन फैमिली, मतलब पूरा कांग्रेस अजमेर फैमिली इज लाइक वन फैमिली, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बाहरी का जो मुद्दा है, मैं कहना चाहता हूँ, आप जहाँ के हो गए लोकसभा क्षेत्र से और आपने वहां के लिए काम कर लिया तो आप वहां के लिए बाहरी नहीं हो। आप वहां रह के भी अगर आपने कुछ नहीं किया वहां के लिए तो आप बाहरी हो। आपके विरोधी आपको आचार संहिता के उल्लंघन में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रोज कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाता है इस चीज पे, तो हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? मेरे ख्याल से अगर आप एक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, अगर एक चीज का भी मिस्टेक हुई हो मेरे ख्याल से, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, एक आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। ये सब कहने को है, कलेक्ट्रेट के बाहर धरने कर रहे थे, हमारी रैली थी कलेक्ट्रेट से थोड़े दूर, वहां से लोग आ रहे थे। एक ऐसी चीज नहीं करी है 10 बजे के बाद, चाहे प्रचार करना हो, एक झंडा गाड़ी में एक्स्ट्रा लगाना हो। मतलब मैंने तो, मुझे पता था ये बीजेपी वाले लोग ये करेंगे, लेकिन तो एक एक चीज का जैसे हम अपने कंपनी में करते हैं उसमें डबल चेकलिस्ट बना के रखी है कि कहीं छोटी सी छोटी मिस्टेक भी ना हो, और कोई अगर मेरे को दिखा दे वो मिस्टेक तो मैं उस पर फिर चर्चा करूंगा, लेकिन एक भी मिस्टेक नहीं है हमारी तरफ से। मतलब ये आपके हिसाब से प्रोपेगेंडा है? ये तो पूरा प्रोपेगेंडा है, इसमें है ही नहीं। ये तो देखिए इसमें कोई ब्लैक और व्हाइट है, या तो मिस्टेक है या मिस्टेक नहीं है। अगर आप दिखा दो कि मिस्टेक है तो है, लेकिन जब है ही नहीं कोई मिस्टेक तो कोई कैसे कह सकता है कि हमने कुछ उल्लंघन किया किसी भी एक चीज का। So it was nice to meet you, रिजू जी, एंड we wish you all the best. हम चाहेंगे कि आपके जैसा कॉर्पोरेट लीडर अजमेर को रिप्रेजेंट करे, एंड all the best for the future. Thank you. Nice meeting. Thank you.